हाय गाइस, दिस इज़ प्रथमेश। वेलकम टू टीटीएफ। आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ आईपीओ? आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जो कोई भी प्राइवेट कंपनियां है जब भी वो पब्लिक जाना चाहती है। मतलब अभी कोई भी कंपनी के सामने आप प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ देखते हैं, वो कंपनी अगर चाहे तो वो पब्लिकली जा सकती है। तो वो जब पब्लिक जाती है तो उसको पब्लिकली जाने के लिए आईपीओ के थ्रू जाना होता है। तो अभी लगभग बीएसई में 5000 कंपनीज रजिस्टर्ड है और जो एनएसई में है 1600 के आगे ही है कंपनीज रजिस्टर्ड। रीजंस टू गो पब्लिक मतलब कंपनी पब्लिक क्यों जाना चाहती है, तो उसके लिए तीन रीजंस हो सकते हैं। पहला जो है वो फंड रेज करने के लिए, मतलब मानो कंपनी कोई भी कैपेक्स वगैरह रेज करनी चाहती है, खुद का बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, उसके लिए। सेकंड जो है वो डेट पेमेंट के लिए, मतलब उसका कोई भी अगर उस पर लोन वगैरह है वो रीपे करना है उसके लिए। या फिर अर्ली एग्जिट। अर्ली एग्जिट ये होता है जो उसके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब जो लोग कंपनी में ग्रोथ स्टेजेस पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर एट द टाइम ऑफ नीड दे इन्वेस्ट इन द कंपनी। सो टू रीपे देम कंपनी हैज़ टू गो फॉर आईपीओ। तो देखते हैं ये आईपीओ का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी को अगर आईपीओ निकालना है तो उसके लिए उसको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर ये होता है जो पूरा आईपीओ का प्रोसेस देखता है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले वो इंटीमेट करता है सेबी को विथ अ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। उसके बाद सेबी वो रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देखेगा, वो आईपीओ का वर्दीनेस चेक करेगा, मतलब एक्चुअली ये आईपीओ पब्लिकली जाने के लायक है या नहीं, या इसमें कोई और फॉल्ट्स है, वो पूरा वर्दीनेस चेक करता है सेबी। उसके बाद कंपनी पुट्स आउट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसको डीआरएचपी बोलते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये हर कोई दे सकता है, ये भी मर्चेंट बैंकर ही प्रिपेयर करता है। तो ये जो डीआरएचपी है इसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट उसमें आईपीओ का साइज मेंशन किया रहता है। सेकंड उसमें नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर टू द पब्लिक, मतलब कंपनी खुद के पास कितना शेयर रखेगी, पब्लिक को कितना शेयर ऑफर करेगी, वो लिखा रहेगा। उसके बाद रीजंस फॉर आईपीओ, जो हमने पहले तीन रीजन देखे थे उसमें से एक या फिर और भी कुछ हो सकता है, तो वो रीजन लिख सकती है कंपनी। और उसके साथ उसको फ्यूचर प्लान भी एक्सप्लेन करना होता है कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद उसको रिवेन्यू मॉडल और एक्सपेंडिचर डिटेल्स, हम ये पैसा कहाँ कहाँ कैसे खर्च करेंगे, हमारा पूरा रिवेन्यू मॉडल कैसा होगा, वो भी उसको डीआरएचपी में दिखाना पड़ता है। उसके बाद उसके मैनेजमेंट का क्या व्यू है उस पर, वो भी लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको वो आईपीओ निकालने के बाद उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व रहेगा वो भी पूरा क्लियरली लिखना पड़ता है। तो जब सेबी से पूरा अप्रूवल मिल जाता है, पूरा फॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट कंपनी जो है वो आईपीओ का प्रमोशन करती है, वो या तो डिजिटल मीडिया थ्रू हो सकता है या फिर पेपर मीडिया थ्रू हो सकता है। सेकंड जो है वो प्राइस बैंड डिसाइड करती है, क्या इस प्राइस बैंड में हमारा आईपीओ हम बेचेंगे। थर्ड जो है वो बुक बिल्डिंग होता है, मतलब उसको ओपन विंडो फॉर प्राइस बुकिंग ऑफ आईपीओ, इस दौरान आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो क्लोजर होता है, उसके बाद विंडो क्लोज हो जाता है और उसके बाद लिस्टिंग प्राइस जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। और फाइनली जो होता है वो लिस्टिंग डे होता है, मतलब इस डेट पर जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। तो इसमें साइड में आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आईआरसीटीसी का आईपीओ का एग्जांपल लिया है। तो ये ओपन हुआ था 38 सितंबर 2019 को और क्लोज हुआ था अक्टूबर 3 2019। तो ये बुक बिल्डिंग हो गया, तो इसके दौरान आप बुकिंग कर सकते हो। तो इन्होंने इशू प्राइस का प्राइस बैंड क्या रखा था, 315 टू 320। और इसका लॉट साइज क्या था, 40 शेयर्स, मतलब मिनिमम आपको 40 शेयर्स परचेस करना पड़ेगा ये आईपीओ अगर आपको लेना है तो। और उसके बाद उसका लिस्टिंग डे क्या था, 14 अक्टूबर 2019, मतलब ये डेट पे ये स्टॉक एक्सचेंज पे आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये ट्रेडेड लिस्ट हुआ था एनएससी और बीएसई दोनों पर। तो जब कोई भी आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो उसके बाद उसका नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। तो हमने आईआरसीटीसी का एग्जांपल देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 727 रुपीज़ पर ये लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 315 टू 320 था। तो आप गैप देख सकते हैं, अगर कोई पॉपुलर आईपीओ आता है तो उसका डिमांड इस तरह से बढ़ता है। अगर आप इसका देखते हैं तो ये 14 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जिसका प्राइस देख सकते हैं आप 315 पे आईपीओ लेने के बाद ये मैक्सिमम गया था 2000 रुपीज़ तक विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं अगर पॉपुलर आईपीओ तो कितना ग्रो करता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का आईपीओ एक अच्छा तरीका है दोस्तों।
तो इसमें अभी रिसेंटली जो आए थे IRCTC और SBI कार्ड, ये दो काफ़ी बड़े IPOs थे। तो इसमें तीन चीज़ें हो सकता है लिस्ट करने के बाद। एक फर्स्ट हो सकता है ओवर सब्सक्राइब। अगर मान लो कंपनी 1000 शेयर्स निकालती है और उसको बिड्स आता है 2200 शेयर्स के लिए, जैसे मान लो IRCTC का हुआ था, तो ये शेयर जब ज़्यादा बिड्स आते हैं तो उसको ओवर सब्सक्राइब्ड IPO बोलते हैं। सेकंड होता है अंडर सब्सक्राइब IPO। अगर कंपनी 1000 शेयर्स निकालती है और उसमें से सिर्फ 900 शेयर्स के लिए ही बिड्स आता है, तो वो हो गया अंडर सब्सक्राइब्ड IPO। उसमें एक आता है ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन ये होता है, अगर IPO पब्लिक लिस्ट करने के बाद, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने के बाद अगर उसका प्राइस फॉल होता है, तो अंडर राइटर्स मतलब कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, दे कैन बाय अप टू 15% ऑफ द शेयर एट द ऑफर प्राइस। मतलब उस टाइम पे कंपनी का जो भी शेयर प्राइस चल रहा होगा, वो प्राइस पे वो 15% ऑफ द एडिशनल शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। तो दोस्तों, हमारे सीरीज़ में ये वीडियो था IPO के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।